ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत। आज हम सामान्य रूप से जन्म पत्रिका के 8वें महत्वपूर्ण ग्रह राहु पर प्रकाश डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में अलग अलग स्थानों पर जन्मकालिक नवग्रहों के अनुसार जन्म कुंडली का फलादेश किया जाता है। इन नवग्रहों में राहु एवं केतु को छायाग्रह माना जाता है। ये किसी भाव के स्वामी नहीं होते हैं, किंतु जातक जातिकाओं की जन्म कुंडली में 12 भावों में इनकी स्थिति का जीवन में गहरा शुभ या अशुभ प्रभाव घटित होता है। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में राहु ग्रह के शुभ अशुभ प्रभाव फल के विषय में। राहु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह कहा गया है। यह एक रहस्यमयी पापी ग्रह है। राहु ग्रह तमोगुणी, पुरुष रूप, वायु तत्व प्रधान, असुर या राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है। अधिकांश मत से राहु कन्या राशि में स्वग्रही, मिथुन राशि में उच्चग्रही और धनु राशि में नीचस्थ माना गया है। महर्षि पाराशर के मत से राहु ग्रह अपने स्थान से पंचम, सप्तम तथा नवम और द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है और दूसरे 10वें भाव पर आधी दृष्टि, तीसरे तथा छठे भाव पर चौथाई दृष्टि रखता है। बुध, शुक्र और शनि ग्रह राहु ग्रह के स्वाभाविक मित्र। मंगल, बृहस्पति, शम, सूर्य और चंद्रमा राहु के शत्रु ग्रह हैं। राहु का शरीर आधा भयंकर सर्प मुख से युक्त माना गया है। घर के दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा अर्थात नैऋत्य में राहु ग्रह का अधिकार है। राहु ग्रह जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यह चमत्कारिक शुभ परिणाम देता है और व्यक्ति के भाग्य को बदल देता है। राहु जिस भाव में रहता है, जिन ग्रहों से युक्त या सहवास संबंध बनाता है और जिन ग्रहों से दृष्ट होता है, प्रायः उन्हीं ग्रहों की प्रवृत्ति के अनुसार अपना शुभाशुभ फल जीवन में देता है। राहु ग्रह आर्द्रा, स्वाति और सद्विषा नक्षत्र का स्वामी है। विंशोत्तरी दशामत से राहु की दशा 18 वर्ष तक किसी जातक या जातिका पर रहती है। जानते हैं राहु ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में सामान्य फल क्या होता है। यदि राहु जन्म कुंडली के प्रथम भाव में हो या लग्न में हो, मेष, सिंह या कर्क राशि का राहु होने से जीवन में अपार धन लाभ कराता है और व्यक्ति को काफी निम्न स्तर से काफी उच्च स्तर पर पहुंचा देता है। स्वभाव थोड़ा चंचल बनाता है। इसके अलावा अन्य राशियों पर होने से पारिवारिक परेशानी, कलह कलेश और मानसिक डिप्रेशन पैदा करता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली का द्वितीय भाव का राहु धनी होने पर भी व्यक्ति को निर्धन बना देता है और हमेशा भयग्रस्त रखता है। तृतीय भाव का राहु पराक्रम युक्त, उद्योगी और दुसाहसी बनाता है। भ्रातृ सुख बाधित करता है। स्त्री राशि में होने से यह राहु विशेष शुभ फल देता है। चतुर्थ भाव का राहु मातृ कष्टकारक होता है और जीवन में सुखों को बाधित करता है। पंचम भाव का राहु संतान पीड़ा, सर्प श्राप से संतान सुख बाधा और उदर पीड़ा देता है। साथ ही शिक्षा में रुकावट और भ्रमित मन बनाता है। किंतु यही राहु यदि पुरुष राशि में पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति को काफी बुद्धिमान भी बनाता है। षष्ठ भाव का राहु स्वपरिश्रम से काफी ऊंचाइयों तक ले जाता है। शत्रुनाशी होता है। शुभ ग्रहों से युक्त होने पर 30वें वर्ष से व्यक्ति का विशेष भाग्योदय कराता है। सप्तम भाव का राहु दाम्पत्य जीवन में कष्ट देता है, विवाह विच्छेदन कराता है, यहाँ तक कि अंतरजातीय विवाह भी कराता है और काफी उतार चढ़ाव देता है। अष्टम भाव का राहु उदर विकार देता है, व्यक्ति को गुप्त चिंताओं से ग्रसित रखता है और आकस्मिक रूप से कष्ट देता है, किंतु धनाढ्य भी बनाता है। नवम भाव का राहु पुरुष राशि में अशुभ फल देता है
और विद्वान बनाता है, किंतु जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है। दशम भाव का राहु यदि मिथुन कन्या का हो तो करियर में अच्छी सफलता देता है, व्यक्ति को राजमान्य बनाता है और नेतृत्व प्रधान गुण विकसित करता है। राजनीति के क्षेत्र में भी व्यक्ति को सफल बनाता है। इसी प्रकार एकादश भाव का राहु धन लाभ कराता है, व्यापार लाभ कराता है, 28वें वर्ष से व्यक्ति का अच्छा भाग्योदय कराता है। द्वादश भाव का राहु कुमार्ग में ले जाता है, व्यक्ति में दुर्गुणों को देता है और आंखों के रोग देता है, गुप्त रूप से पीड़ित करता है। कदाचित दूर देशों से कुछ सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार 12 भावों में यह राहु के सामान्य फल है। जन्म कुंडली में राहु की शुभ स्थिति के या अशुभ स्थिति के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि जन्म कुंडली में राहु ग्रह अशुभ अवस्था में है तो शास्त्र सम्मत उपाय करने से राहु ग्रह के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं और उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। राहु संबंधी उपाय हैं। राहु ग्रह का जप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स राहुवे नमः इस बीज मंत्र से 18,000 संख्या विधिपूर्वक राहु का जपार्चन कराना तथा राहु के लिए यथोचित वस्तुओं का दानार्चन करना शुभ माना गया है। नियमित शिवोपासना करना, हनुमत उपासना करना, घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करना राहु की अनुकूलता के लिए बहुत शुभ है। यदि जन्म कुंडली में राहु ग्रह प्रतिकूल है तो अमावस्या को पीपल वृक्ष में दीपक दान करने से भी राहु ग्रह प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मास की मासिक शिव चतुर्दशी को 1 वर्ष तक भगवान शंकर के शिवालय में जलाभिषेक करना और दीपक दान करने से भी राहु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रत्येक बुधवार और शनिवार को पक्षियों को बाजरा चावल खिलाना भी शुभ माना गया है। यदि जन्म कुंडली में राहु ग्रह अशुभ फल दे रहा है या अशुभ फलों का संकेत है तो किसी योग्य ज्योतिषी से जन्म कुंडली का अवलोकन कराकर गोमेद रत्न लगभग 5.25 रत्ती से अधिक भार का काला या गोमूत्र रंग का अपनी राशि के अनुसार निर्धारित भार में पंचधातु या अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाकर प्रतिष्ठित कराकर बुधवार या शनिवार के दिन दाईं मध्यमा में धारण करने से लाभ होता है और राहु ग्रह श्रेष्ठ फल देने लगता है। राहु ग्रह की अनुकूलता के लिए इन उपायों को करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।